बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली हारून खान और आप देख रहे हैं टुडे ऑनलाइन। आज की ये वीडियो इबरतनाक होने वाली है। हमारे माशरे में कुछ इस तरह लोग मौजूद हैं जो कि BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास इमरजेंसी कैश कफालत के नाम से लोगों को लूटा जा रहा है। किस तरह से जो है ये लोग गरीब आवाम का डेटा अपने साथ रख लेते हैं और फिर बाद में जो है इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब जानने के लिए आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के नॉलेज में काफ़ी इजाफा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर कि गरीब आवाम के साथ क्या हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये सब किस तरह मुमकिन है। सबसे पहले आते हैं मोबाइल SMS की तरफ। मोबाइल SMS पर एक बाई का मैसेज आ चुका है जिसके अंदर साफ साफ लिखा है, एहसास प्रोग्राम में 35,000 मुबारक हो, 0318 इस नंबर पर कॉल करें। तो ये रहा फ्रॉड नंबर 1। इस बाई को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस तरह कीजिए कि इस 35,000 में जो है 30,000 आप लोग रखिए और बाकी जो है 5,000 रह गए तो वो मुझे ट्रांसफ़र कर दे। ठीक हो गया, अकाउंट नंबर में भेज दूँगा। इसके बाद जनाब दूसरे नंबर पे एक और बाई का मैसेज आ चुका है जिसके अंदर लिखा है, एयर वाई जी तो पाकिस्तान की शो में आपकी 0313 यानी इस नंबर पर कुरानदाजी होम पर आप 2 लाख कैश, 3 तोला गोल्ड और एक लैपटॉप विन कर चुके हैं। कॉन्टैक्ट मी और नीचे इन लोगों ने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो मैं इस भाई को भी ये कहना चाहूँगा कि भाई, मेरे प्यारे भाई, आप इस तरह कीजिए कि इस 2 लाख कैश में सिर्फ ओनली 50,000 रुपये ट्रांजेक्शन मुझे कर दे, बाकी सब का सब इनाम आप ही रख दे। ठीक हो गया। तो यह रहा जनाब फ्रॉड नंबर 2। अब चलते फ्रॉड नंबर 3 यानी फेसबुक की तरफ। यहाँ पर एक भाई ने पोस्ट किया हुआ है जिसके अंदर लिखा है, अभी एहसास आमदन प्रोग्राम में अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए असल लिंक पर क्लिक करें और फॉर्म फिल करें। नीचे इन लोगों ने लिंक दिया हुआ है और इस पोस्ट को अगर आप लोग देखें तो 242 लोग शेयर कर चुके हैं। ना जाने कितने ख़वातीन, कितने मर्द हजरात इस गलत फहमी का शिकार हो चुके हैं। और चलिए हम लोग इस लिंक पर भी क्लिक कर देते और आगे देखते हैं कि इसमें क्या लिखा आ रहा है, क्योंकि इस भाई ने जो है पोस्ट किया हुआ है कि अभी एहसास आमदनी प्रोग्राम में अप्लाई करें। तो ठीक है जनाब, हम अप्लाई कर रहे हैं इस वक्त। तो चलिए हम लोग इस लिंक पर क्लिक कर देते और आगे अप्लाई कर देते हैं। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर कुछ इस तरह इंटरफेस शो होगा, एहसास कफालत प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद नीचे जो है इसने पूरे फार्म को फिल कर रखा है। तो आप लोगों ने इसका आंसर दे देना है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इस तरह फार्म को बनाना किस तरह है और फिर आप लोग इसमें ऑनलाइन अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड गवर्नमेंट तक तो नहीं पहुंचता। अगर आप लोग इस उम्मीद पर अप्लाई कर देते कि हमें 12,000 रुपये मिल जाएंगे, तो इस तरह तो हरगिज़ नहीं, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप लोग जान जाएंगे कि ये फ्रॉड है या हकीकत है। तो चलिए हम लोग जानते हैं और इस फार्म को बनाते हैं वीडियो के अंदर। शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हद तक आप लोगों को नॉलेज मिल चुका होगा। तो चलिए मैं यहाँ से पूरा का पूरा इसे कॉपी कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया और अपने मोबाइल के नोटबुक में इसे सेव कर दिया। ठीक हो गया। अब चलते हैं जनाब गूगल क्रोम की तरफ। तो चलिए जानते हैं। हम लोग गूगल क्रोम पर आ चुके हैं और गूगल क्रोम पर आने के बाद सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर टाइप कर लेना है गूगल फॉर्म ऑनलाइन। ठीक हो गया। गूगल फॉर्म ऑनलाइन लिखने के बाद स्क्रीन पर कुछ वेबसाइट शो हो रहे, तो सिंपली आप लोगों ने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर 3 डॉट्स नज़र आ रहे, तो आप लोगों ने सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है और नीचे लिखा आ रहा है डेस्कटॉप साइट, तो आप लोगों ने इसको डेस्कटॉप मोड में ले आना है। स्क्रीन पर अब 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, पर्सनल और बिजनेस वर्क प्लेस।
तो सिंपली आप लोगों ने पर्सनल पर क्लिक कर लेना है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर नीचे लिखा भी आ रहा है क्रिएट ब्यूटीफुल फॉर्म्स। ठीक हो गया। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इसको बनाना किस तरह है। तो गो टू गूगल फॉर्म, सिंपली हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली ऊपर नज़र आ रहा हुआ ब्लैंक, तो आप लोगों ने ब्लैंक पर क्लिक कर लेना है। लेकिन याद रहे कि आप लोगों ने इसको लॉगिन कर लेना है ईमेल की मदद से, क्योंकि इसके बाद जितना भी डेटा होगा तो आप लोगों की ईमेल पर ही सेव होगा। तो अगर आप लोग इसको ईमेल के साथ लॉगिन करेंगे तो बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग ब्लैंक पर क्लिक कर देते हैं। ब्लैंक पर क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोगों के सामने इंटरफेस खुल चुका है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं अपनी मोबाइल नोटबुक से इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद जी लिखा आ रहा है फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। तो चलिए हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन भी बना लेते हैं। ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन और उसके बाद ऊपर प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आप लोगों ने प्लस के बटन पर क्लिक कर लेना है। प्लस के बटन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोगों ने फिर यहाँ से स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल उठा लेना है। यह सिर्फ मैं आप लोगों को ये फ्रॉड दिखा रहा हूँ कि ये किस हद तक जो है लोग गिर चुके हैं। आप लोगों ने फिर से यहाँ पर पेस्ट कर लेना है और सिंपली शॉर्ट आंसर यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद रिक्वायर, तो इसको आप लोगों ने यहाँ से इनेबल कर लेना है। उसके बाद दोबारा आप लोगों ने प्लस के बटन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप लोगों ने दोबारा इसको उठा लेना, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। ठीक है, तो हम लोग इसे भी कॉपी कर देते और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसको भी आप लोगों ने शॉर्ट आंसर कर देना है। उसके बाद रिक्वायर फिर से इसको इनेबल कर लेना है और उसके बाद स्क्रीन पर प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो इस बटन पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। उसके बाद तीसरी विंडो खुल चुकी है। तो चलिए इसको भी फिल कर देते हैं। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने शॉर्ट आंसर कर लेना है। उसके बाद ये रिक्वायर्ड, इसको फिर से इनेबल कर लेना है और यहाँ से प्लस के बटन पर क्लिक करके आप लोगों ने चौथी विंडो को ओपन कर लेना है। आपके शहर का नाम दर्ज करें, सॉरी अपने शहर का नाम दर्ज करें। और इसको भी आप लोगों ने यहाँ से शॉर्ट आंसर कर लेना है। उसके बाद फिर से प्लस के बटन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद लिखा आ रहा है क्या आपको पहले 12,000 रुपये मिल गए हैं। तो चलिए इसे भी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, तो चलिए मैं पेज को थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ऑप्शन 1, कॉपी, जी। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आ चुका है। उसके बाद ऑप्शन 2,
نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو بھی ریکوائر کر لینا ہے اور اس کے بعد پلس کے بٹن پر آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے دوبارہ. اب اس جناب نے آگے اور کیا لکھا ہے، کیا آپ کو احساس کفالت کارڈ بھی چاہیے؟ تو چلیے اسے بھی ایڈ کر دیتے ہیں. جی ہاں ضرور اور نہیں. تو چلیے اسے بھی کاپی کر لیتے ہیں. آپشن 1 میں ہم لوگ لکھ دیتے ہیں جی ہاں ضرور، اور آپشن 2 میں لکھ دیتے ہیں نہیں، بالکل اس بائی کی طرح. نہیں. ٹھیک ہو گئے. تو آپ لوگوں نے یہاں سے اس کو بھی ریکوائر کر لینا ہے اور اس کے بعد دوبارہ ہم لوگ پلس کے بٹن پر کلک کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد اس بھائی نے لکھا ہے آپ کا پیشہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ اسے بھی کاپی کر دیتے ہیں. اور اس کو بھی آپ لوگوں نے یہاں سے شارٹ آنسر کر لینا ہے. اس ڈاٹ پر میں کلک کر لیتا ہوں، ملٹیپل چوز. تو یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو شارٹ آنسر کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو بھی ریکوائرڈ کر لینا ہے. اور اس کے بعد اس بھائی نے اور کیا لکھا ہے تو چلیے یہ بھی جانتے ہیں. تو اس کے بعد اس بھائی نے لکھا ہے چوز اور سبمٹ، اور نیچے جو ہے یہ وہ گوگل کے ساتھ آٹومیٹکلی کاپی ہو چکا ہے، تو اس کا اس سے کوئی واسطہ نہیں. تو چلیے اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ چوز فائل فوٹو اس کو کس طرح لکھ لینا ہے. تو چلیے ہم اسے زوم کر دیتے ہیں اور یہاں پر لکھ دیتے ہیں چوز. یا آپ لوگ یہاں پر اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ اپلوڈ آئی ڈی کارڈ. فرض کرے اس بھائی نے جو ہے لکھا ہے چوز یا آئی ڈی کارڈ، اپلوڈ آئی ڈی کارڈ دونوں ایک ہی بات ہے، یا چوز لکھنا ہے یا اپلوڈ آئی ڈی کارڈ ایک ہی بات ہے. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس ڈاٹ پر کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد فائل اپلوڈ اس پر کلک کر لینا ہے. اس پر کلک کرنے کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے اس کو کنٹینیو کر لینا ہے. آپ لوگ چاہے تو یہاں سے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اپلوڈ آئی ڈی کارڈ. تو اس کے بعد اسکرین پر 3 آپشن نظر آ رہے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کو الاؤ کر لینا ہے. اس کے بعد جی کیا چاہیے آپ لوگوں کو، جب اگلا بندہ اس لنک پر کلک کرے گا تو کیا چیز اپلوڈ کرے، امیج اپلوڈ کرے، پی ڈی ایف میں اپلوڈ کرے، ویڈیو اپلوڈ کرے، کیا کرے اپلوڈ. تو ڈاکومنٹس اور امیج، سمپلی اس دو پر آپ لوگوں نے ٹیک لگا لینا ہے. اس کے بعد جناب میکسیمم نمبر آف فائلز، یعنی کتنی جو ہے ڈاکومنٹس کتنی فائل جو ہے بھیج دیں. تو آپ لوگوں نے جو ہے یہاں پر کچھ بھی سلیکٹ کر، فار ایگزامپل 5 10 میں یہاں پر 10 کر لیتا ہوں. اس کے بعد میکسیمم فائل سائز، یعنی کتنی سائز کا جو ہے کتنی ایم بی کا ہونا چاہیے. تو وہ بھی آپ لوگ یہاں سے اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں. فرض کر میں یہاں سے 100 ایم بی کا جو ہے وہ کر دیتا ہوں. جی تو جناب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کمپلیٹ فارم تیار ہو چکا ہے. گوگل فارم کمپلیٹ بیسیکلی تیار ہو چکا ہے. تو اب اس کے ساتھ میں کیا کروں گا، چلیے جانتے ہیں اس کو. میں یہاں سے سمپلی
अगर सेंड नाउ चाहूँ तो मैं यहाँ से सेंड कर सकता हूँ, और अगर चाहूँ तो मैं किसी साइट पर भी इसको पोस्ट कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और लेट्स गो टू फेसबुक। तो चलिए अब हम आ चुके हैं अपनी फेसबुक की तरफ, और इस लिंक को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, आईमो और सोशल साइट। तो मैं अपनी प्रोफाइल पर आ चुका हूँ, और प्रोफाइल पर आने के बाद सिंपली मैं इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है व्हाट्स ऑन योर माइंड, तो आप लोगों ने इस पर क्लिक कर लेना है, और इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली मैं इसको यहाँ से पेस्ट, और नीचे मैं लिख देता हूँ एहसास प्रोग्राम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, और मैं इसको यहाँ से पोस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर बिजली का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन नहीं तो मैं इसको जो है कंप्यूटर से करके दिखा देता हूँ। कंप्यूटर की स्क्रीन पर इसका मज़ा ही कुछ और था। इस टाइम भी ये वीडियो मैं अंधेरे में बना रहा हूँ। तो बेसिकली फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, व्यूवर्स हजरात और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि इसको मैंने यहाँ से जो है पोस्ट कर दिया। चलिए अब हम लोग इस लिंक पर क्लिक कर देते और जानते हैं कि ये काम किस तरह करता है। तो चलिए इसको जानते हैं। लिंक पर मैंने क्लिक कर दिया, और लिंक पर क्लिक करने के बाद हम लोग इस स्क्रीन पर आ चुके हैं। स्क्रीन पर इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जिसके अंदर लिखा है एहसास कफालत प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग इस फॉर्म को अब फिल कर देते हैं यहाँ से। फर्ज करें मैं अपना नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, अली हारून खान। अपना मोबाइल नंबर दर्ज कीजिए, ठीक है 333। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज कीजिए, ठीक है 17301। इसके साथ साथ अपने शहर का नाम दर्ज कीजिए, पेशावर तहकाल। क्या आपको 12,000 रुपये मिल गए हैं, हाँ या नहीं? तो मैं कर देता हूँ नहीं। उसके बाद क्या आपको एहसास कफालत कार्ड भी चाहिए, जी हाँ ज़रूर या नहीं? तो मैं यहाँ पर जो है कर देता हूँ नहीं। उसके बाद अपलोड आईडी कार्ड। तो चलिए इस पर भी हम लोग क्लिक कर देते हैं। एक मिनट, नीचे लिखा है आपका पेशा क्या है। आपका पेशा क्या है, आप लोगों का पेशा जो भी है तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल वैसे पीपीपी लिख देता हूँ। यहाँ पर अपलोड फाइल, तो आप लोगों ने यहाँ पर कुछ भी जो है अपलोड करें। वैसे ये मैं मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ। जो हजरात, जो ख़वातीन, जो मर्द हजरात इस पर जो है अब तक धोखा खा चुके हैं, तो ये मैं सिर्फ उन लोगों को जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिंपली जो है अब यहाँ से कोई भी जो है एक पिक्चर हम उठा लेते हैं, फ़र्ज़ करें मोबाइल गैलरी से या फाइल से, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो चलिए मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें इसको मैंने यहाँ से उठा लिया और यहाँ पर सेलेक्ट, ठीक है, और इसको यहाँ से सबमिट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि ये फार्म सेलेक्ट हो चुका है। अब चलिए जानते हैं कि ये डेटा हमें मिलेगा कहाँ पर। तो हम लोग वापस आते हैं गूगल क्रोम की तरफ। स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आप लोगों को दो ऑप्शन, जिसमें लिखा है क्वेश्चन और दूसरे पर लिखा है रिस्पॉन्स। तो अब आप लोगों ने रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक कर लेना है, और रिस्पॉन्स पे क्लिक करने के बाद ये रहा आप लोगों का पूरा डेटा। रिस्पॉन्स पर क्लिक करने के बाद अपना पूरा नाम लिखे हारून अली, अपना मोबाइल नंबर 0333, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 17301, आपके शहर का नाम दर्ज करें पेशावर। इसके साथ साथ क्या आपको 12,000 रुपये मिले हैं, हाँ या नहीं की सूरत में। और यहाँ पर अपलोड फ़ोटो, यहाँ पर वो फ़ोटो जो हम लोगों ने उस टाइम अपलोड किया था उस लिंक पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये पिक्चर भी आ चुका है। तो ये पूरा का पूरा डेटा जब अगले बंदे के पास चला जाता है, तो आप लोग खुद सोचिए कि इससे जो है वो कौन कौन सी गलत इस्तेमाल जो है वो कर सकता है। हालांकि ये रिकॉर्ड
گورنمنٹ تب تک نہیں پہنچتا جب تک اس پر انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی۔ یہ ریکارڈ اس بندے کے گوگل میں پڑا رہتا ہے، یہ ریکارڈ اس بندے کے گوگل میں چلا جاتا ہے جس نے اس گوگل فارم کو بنایا ہے۔ تو نہ جانے اب تک کتنے خواتین و حضرات اس پر دھوکہ کھا چکے ہیں۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ان لوگوں سے بچ کر رہیے، کیونکہ یہ لوگ ہیکر ہیں، یہ لوگ آپ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ جی تو ویورز، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ کہیں پر بھی دھوکہ نہیں کھا پائیں گے۔ دراصل گوگل فارم یہ ایک آن لائن فارم ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ لوگ سوالات اور جوابات لے سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ ایک اسکول میں وائس پرنسپل یا کوئی ٹیچر ہے، تو اس گوگل فارم کی مدد سے آپ اپنی اسٹوڈنٹ سے سوالات لے سکتے ہیں۔ یا فرض کریں آپ کسی کمپنی مینیجر یا کسی کمپنی کا آپ اونر ہے، تو اس گوگل فارم کی مدد سے آپ اپنی کلائنٹ اور اپنی امپلائیز سے سوالات لے سکتے ہیں، سوالات اور جوابات لے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر تو پورا کا پورا سسٹم وہ الٹا چل رہا ہے۔ یہاں پر تو احساس ایمرجنسی کیش کفالت کے نام سے اس گوگل فارم کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور کس طرح سے یہ لوگ غریب عوام کا ڈیٹا اپنے ساتھ سٹور کر رہے ہیں، اور نہ جانے پھر بعد میں اس کا کس طرح سے غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آن لائن اپلائی کرنے کے بجائے آف لائن اگر آپ لوگ اپلائی کر دیں تو 100% سیکیور رہے گا۔ کسی بھی نادر آفس جا کر آپ لوگ وہاں سے رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ نادرا کی ٹیم ممبر جو کہ ٹرسٹڈ اور اعتماد والے لوگ ہیں، تو نادرا آفس جا کر آپ لوگ وہاں سے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، کیونکہ آج کل احساس ایمرجنسی کیش کفالت کی جگہ جگہ پر برانچیں بن رہی ہے، جگہ جگہ پر آفس شو ہو رہے ہیں، موبائل انٹرنیٹ پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ مزید ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک ملتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔